मसूद पेज़ेश्कियान का बड़ा दावा सामने आया है। मोसाद ने की थी हत्या की कोशिश, बाल बाल बचे थे ईरानी राष्ट्रपति। तो देखिए, हत्या के षड्यंत्र का दावा किया गया है। इजरायल ने ईरानी राष्ट्रपति की हत्या की साजिश रची और पेज़ेश्कियान ने एक इंटरव्यू में यह दावा किया था। आपको बता दें कि हत्या की साजिश के पीछे अमेरिका नहीं इजरायल था, यह भी वो दावा कर रहे हैं। तो बार बार ये कहा जा रहा है कि इस सब के पीछे इजरायल की भूमिका रही, मोसाद की भूमिका रही। कैसे ये षड्यंत्र रचा गया, क्या दावे हैं, एक बार फिर से कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर नजर डालते हैं। इजरायल ने ईरानी राष्ट्रपति की हत्या की साजिश रची और राष्ट्रपति पेज़ेश्कियान ने इंटरव्यू में यह दावा किया था हत्या की साजिश के पीछे अमेरिका नहीं इजरायल था। और एक बैठक के दौरान वहां इजरायल ने बमबारी की थी। इजरायल के एजेंट्स ने आईडीएफ को जानकारी दी थी और हमले में बाल बाल बच गए थे पेज़ेश्कियान, ये वो दावा कर रहे हैं। बड़ी बात है क्या है, पेज़ेश्कियान ने हत्या की तारीख नहीं बताई, हमला कहां हुआ इसकी भी जानकारी नहीं दी है। तो ये दावा आया है। अब देखिए पेज़ेश्कियान की तरफ से। एसवीपी सर, सवाल यहां पर कुल मिलाकर यह है कि क्या अब ईरान की उस लीडरशिप को सबसे बड़ा खतरा है, अगर इस दावे को सच मानते हैं, उस लीडरशिप को सबसे बड़ा खतरा है जो पूरे इस ईरान के रेजिम को लीड कर रहे हैं? क्योंकि कहने को युद्ध विराम है लेकिन धमाके अभी भी हो रहे हैं, एजेंट्स अभी भी सक्रिय हैं और पेज़ेश्कियान के दावों पर विश्वास करें तो टारगेट पर राष्ट्रपति या खामनेई जैसे शख्स है। रवि, आपने एक बहुत आवश्यक पॉइंट बोला है कि कब हुआ ये हमला, पेज़ेश्कियान ने ये नहीं बताया है। तो ये हमको जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि अगर पहले हुआ है तो बात दूसरी है। अगर इन चंद एक दिनों में हुआ है तो फिर किसी तरह की सीज़ फायर आगे बढ़ाने या शांतिपूर्व की बात करने के उसका कोई महीने नहीं रखता है। और जहाँ तक ईरान है, अभी ईरान भी काफ़ी चौकन्ना है। अभी उनको पता है कि उनके सीनियर कमांडर्स, सीनियर साइंटिस्ट वो उनके नज़रिया में हैं इजराइल के और उनको मारेंगे। तो मैं समझता हूँ उनकी सिक्योरिटी भी काफ़ी होगी। और वैसे ही जो IRGC है, इरानियन रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर जो है, वो भी बहुत चौकन्ना होगा इस समय कि कैसे अपने लीडर्स की प्रोटेक्शन करनी है। जहाँ तक इजराइल का सवाल है, वो ये क्लैंडस्टाइन कवर्ट ऑपरेशन जो है मोसाद के थ्रू वो जारी रखेगा। उन्होंने काफ़ी हद तक इजराइल के अंदर जिसको बोलते हैं फुट होल्ड रखा हुआ है और वो बिल्कुल मजबूत रहेगा। और इरानियंस को जब भी पता लगेगा जब उनका नुकसान होगा। पर जो हमने बात जब तक कर रहे थे कि नेतन्याहू और ट्रंप की बात जो हम कर रहे हैं कि उनकी बातचीत में क्या है, देखो ये बिल्कुल कोई शक नहीं है कि एक ऑक्सीजन वाली बात कर रहे हैं, ज़रूरी बात है। पर हमने ईरान का नहीं सोचा कि ईरान अपना बिल्डअप उस समय वो भी करेगा। उसकी चीन के साथ बातचीत हो रही है, उन जेट्स की बातचीत हो रही है, वो अपनी बैलिस्टिक मिसाइल कैपेबिलिटी और बढ़ाएगा, मिसाइल लॉन्चर्स की ताकत बढ़ाएगा, तो अपना एयर डिफेंस की ताकत बढ़ाएगा। रूस और चीन इस समय उसको साथ दे रहे हैं, जो कि 12 दिन की लड़ाई में सामने नहीं आया था, पर काफ़ी उसकी लॉजिस्टिक्स भी मेंटेन कर रहे हैं इस समय। तो दूसरा है कि जैसे अभी हूतीस के ऊपर अटैक हुआ था। मेजर जनरल एसवीपी सिंह, बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने कही कि रूस और चीन ईरान का सहयोग कर रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और यही होता है एक्सपर्ट